केएल राहुल इंडियन टीम के उप कप्तान। आईपीएल 2022 के बाद से ही राहुल इंजर्ड हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन राहुल ने पहले इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज मिस की और उसके बाद इंग्लैंड दौरे से भी बाहर हो गए। बीसीसीआई ने उसी दौरान एक ट्वीट के जरिए बताया था केएल राहुल साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। राहुल को दाहिने तरफ की ग्रॉइन इंजरी हुई है। इसके बाद राहुल जर्मनी गए और हाल ही में एक सर्जरी के बाद राहुल ने ट्वीट किया, पिछले कुछ हफ्ते मुश्किल रहे हैं पर सर्जरी सफल हुई है। मैं अच्छी तरह से रिकवर कर रहा हूं। आप सभी के संदेशों का शुक्रिया। बता दें कि ये वाली इंजरी क्रिकेट में अक्सर होती रहती है। इससे क्रिकेट के कई दिग्गज पहले भी परेशान रहे हैं। राइट ग्रॉइन, इसे हर्निया इंजरी भी कहते हैं। राइट ग्रॉइन इंजरी से भुवनेश्वर कुमार भी काफ़ी वक्त इंडियन टीम से बाहर रहे थे। 2020 में उनका भी ऑपरेशन हुआ था। उनसे पहले केविन पीटरसन और एंड्रू फ्लिंटॉफ जैसे प्लेयर्स भी इस इंजरी से परेशान रह चुके हैं। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों न इसके बारे में विस्तार से जाना और समझा जाए, और इसके लिए हमने बात की डॉक्टर कुशल तिवारी से। डॉक्टर तिवारी मिनर्वा स्पोर्ट्स और क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं और पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स इंजरी और खिलाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं। ललन टॉप स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए डॉक्टर तिवारी ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। सर, पहला सवाल लेते हैं आपसे, ये ग्रॉइन इंजरी क्या होती है? ग्रॉइन इंजरी किस टाइप्स की होती है, और मतलब आसान शब्दों में बताइए। अगर आसान से शब्दों में कहा जाए तो ग्रोइन हमारा जो लोअर एब्डोमेन और अपर थाई का जो ट्रायंगल एरिया होता है, जिसे हम अडक्टर कंपार्टमेंट कहते हैं, अडक्टर और इंग्वाइनल कंपार्टमेंट कहते हैं, वहाँ पे हमारे कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज में अलग अलग कैटेगरीज हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं और नोड्स हैं और मसल्स हैं। सो जब इनमें एक तरह का टेंशन जनरेट होता है किसी हेवी ट्विस्टिंग या किसी सडन ट्रिकी मूवमेंट्स के कारण, उसमें किसी भी तरह का टीयर जनरेट होना, इन्फ्लामेशन जनरेट होना या उसमें किसी तरह की पैथोलॉजी जनरेट हो जाने को हम ग्रोइन इंजरी इन जनरल लैंग्वेज कहते हैं। सर, और भी इसको ब्रेक डाउन अगर करना चाहो तो ये टेंडन टूट जाते हैं या मसल रप्चर हो जाता है या मसल टूट जाता है, ऐसा कुछ होता है इसमें? एग्जैक्टली मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर टेंडन टूट जाता है तो फिर वो सर्जिकल पार्ट पे चला जाता है। तो अगर कुछ लोगों को ये मिथ है कि ग्रोइन इंजरी में कोई टेंडन टूट जाता है या मसल टूट जाता है, तो ये सही नहीं होगा। हाँ, मसल्स पे ओवरलोड होने के कारण या फाइबर्स पे या लिगामेंट्स पे ओवरलोड होने के कारण उसमें स्ट्रेन जनरेट हो जाता है या स्ट्रेन जनरेट हो जाता है मसल्स फाइबर्स में, या ओवरलोड ट्रेनिंग के कारण मसल ओवर फटीक हो जाए तो वहां अपना नेचुरल रिस्पॉन्स देना बंद कर दे। एक जो लोड मैनेजमेंट होता है, अगर मसल उस लोड को नहीं कवर कर पाती है, उससे अगर वहां पे कोई पैथोलॉजी जनरेट हो जाती है, तब हम कहते हैं उसे जो सिम्टम्स उसके जनरेट होते हैं, लाइक उसे वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है, अपने रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर स्वेलिंग जनरेट होती है, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द पेन, जब वो दर्द के बारे में बता रहा होता है, किसी भी फास्ट मूवमेंट या स्लो मूवमेंट को भी करने में उसे पेन जनरेट हो रहा है, स्पेशली इन दी इनर थाई और लोअर एब्डोमेन, तब हम उसे कहते हैं कि हाँ, ये ग्रोइन पार्ट हो सकता है। तो सर, क्या अगर मैं कहता हूँ कि वार्म अप के बिना अगर आप हाई इंटेंसिटी या सेमी इंटेंसिटी स्पोर्ट भी खेलते हैं तो आप अपने ग्राउंड को रिस्क कर रहे हैं, ये कहना गलत होगा? अगर आप बिना वार्म अप डेफिनेटली किसी हेवी गेम की तरफ जा रहे हैं, हाई इंटेंसिटी गेम की तरफ जा रहे हैं और आप सीधे बिना वार्म अप परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो गलत होगा। आप सीधे नहीं खेल सकते, आपको एटलीस्ट बॉडी को वार्म करना होगा। सर, क्रिकेट में ग्रॉइन इंजरी कैसे होती है? लाइक क्या करते हो, बैटिंग करते हो या फील्डिंग करते हो या बॉलिंग करते हो, ज्यादा किस में होती है? देखिए, ग्रोइन इंजरी किसी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए नहीं बनी हुई है। इट्स अ ह्यूमन बॉडी के अंदर बॉडी पार्ट्स हैं, तो ग्रोइन इंजरी किसी भी स्पोर्ट में हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। क्रिकेट में भी बॉलर्स के साथ, स्पेशली फील्डर्स के साथ, विकेट कीपर्स के साथ, बैट्समैन के साथ। अब अगर कोई हाई इंटेंसिटी रनिंग कर रहा है, तो जब आपका नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट पे जाता है, सडन कोई ट्रिकी मूवमेंट होता है, बेसिकली ग्रोइन इंजरी का जो मेन सोर्स है ओवर स्ट्रेच ऑफ द लेग, जो बाहर की तरफ जाता है एब्डक्शन की साइड, और जब कोई पेल्विक का ट्रिकी मूवमेंट जनरेट होता है। अगर पेल्विक का कोई भी हाई हाई रोटेशन या ट्विस्टिंग मूवमेंट जनरेट होती है,
तब ग्रोइन इजीली जनरेट होने के चांसेस रहते हैं, अगर वो अपनी रेंज से आगे चला जाता है तो। सर केएल राहुल की आपने सुनी होगी अभी ग्रैंड इंजरी के बाद, उसमें उसके बाद जो डिटेल्स आई उसमें ये बताया गया कि राइट हर्निया इंजरी थी। तो हाँ। ये राइट हर्निया इंजरी क्या होती है, ये थोड़ा बताइए। एक्चुअल स्पोर्ट्स हार्निया करके एक वर्ड यूज किया जाता है स्पोर्ट्स साइंस में। बेसिकली वो हार्निया नहीं है, उसे हम टर्म में स्पोर्ट्स हार्निया कहते हैं, लेकिन वो एक तरह की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ही कहेंगे। लोअर एब्डोमेन और अपर थाई पार्ट की वो इंजरी है जिसमें ऑब्लिक मसल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं और एडक्टस मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और ग्रोइन मसल्स हैं जो प्यूबिक बोन के आसपास का जो एरिया होता है उसके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो केल रिसेंटली अभी जर्मनी गए हुए थे इसी सर्जरी के बाद। सो इस केस में ये होता है कि समथिंग लाइक अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, कि जब भी कोई बैट्समैन या फील्डर या बॉलर कोई सडन या ट्विस्टिंग मूवमेंट जनरेट करता है अपने पेल्विक एरिया से, सपोज लाइक अ पेल्विक, और अगर कोई वो ट्विस्टिंग मूवमेंट जनरेट कर रहा है तो जो उसका बायोमैकेनिक्स है, जो एग्जैक्ट रेंज ऑफ एंगल है उस हिप जॉइंट का, अगर वो अपने रेंज से ज्यादा फोर्स जनरेट करता है और ओवर स्ट्रेच कर देता है किसी भी मसल फाइबर को, तो वहां पे एक तरह की इंटरनल पैथोलॉजी जनरेट हो जाती है जो वहां इन्फ्लामेशन और मसल इम्बैलेंस को जनरेट करती है, जिसके कारण प्लेयर को प्रॉब्लम होती है। और ये बार बार रिकरेंट होता जाता है प्लेयर्स के साथ। स्टार्टिंग में ये कम होता है, समझ में नहीं आता, छोटा होता है, प्लेयर इग्नोर करते हैं कई बार, लेकिन धीरे धीरे फिर ये बढ़ती जाती है और जब ये मेजर हो जाती है तब ये अपने हेवी सिम्टम्स देना स्टार्ट करती है, तब तक बहुत लेट हो जाता है। सो उस कंडीशन में जब आप हम देखते हैं कि ऑब्लिक मसल्स के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, ऑब्लिक मसल्स है अपर एब्डोमेन के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं और जो हमारे अपर थाई के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, अगर इनमें किसी तरह का हेवी स्ट्रेन जनरेट होता है तब हम उसे स्पोर्ट्स हार्निया का टाइप कहते हैं। सर आपने अभी हमारी जो बातचीत हो रही है इसमें पहले आपने कहा कि सर्जरी का स्टेज तब आता है जब कोई मसल टीयर या कोई टेंडन टीयर आता है, तो हाँ राहुल के साथ सर्जरी हुई है तो इसका मतलब ये कोई मसल टीयर या टेंडन टीयर ही होगा। हाँ, डेफिनेटली इसमें ग्रेड्स होती हैं। अगर आप इसे डिवाइड करें तो एक होते हैं माइल्ड टीयर्स। माइल्ड में हम जनरली रिहैबिलिटेशन पार्ट प्रेफर करते हैं। साइमल्टेनियसली अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है वहां भी हम फिजियोथेरेपी रिहैब को फॉलो करते हैं। लेकिन जब वो ग्रेड 3 और कंप्लीट टीयर पे चला जाता है तो ग्रेड 3 भी हम कई जगह स्टडीज में पाया गया है कि ग्रेड 3 भी रिकवर हुआ है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा है, उसका परसेंटेज लेवल अप टू 80% है, तब फिर हम सर्जरी के लिए प्रेफर करते हैं। सर्जरी का पार्ट स्पोर्ट्स सर्जन का होता है, फिर वो स्पोर्ट्स सर्जरी के ऊपर चला जाता है। सर उनकी सर्जरी के राहुल की सर्जरी सक्सेसफुल ही, एक सक्सेसफुल सर्जरी मैं मान रहा हूँ आपने जो समझाया उस हिसाब से ये ग्रेड 3 या ग्रेड 4 या परमानेंट ईयर का ही इशू होगा। तो कितना वक्त लगता है सर्जरी के बाद रिकवर करने में, एक प्रॉपर एक स्पोर्ट्स पर्सन को वापस फील्ड कराने में? देखिए, डिपेंड करता है कि आपको इंजरी कौन सी हुई है। मैं अगर केएल राहुल की बात करूं तो स्पोर्ट्स हार्निया केस का जो उनका जो सर्जरी है उसमें मिनिमम टाइम 6 से 12 वीक का होना चाहिए। 6 to 12 वीक के अंदर उन्हें प्रॉपर सर्जरी के हम जस्ट बाद रिहैब करते हैं। रिहैब का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है हमारा। सो रिहैब में हम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। उसके बाद जब जैसे ही रिहैब कंप्लीट होता है, फिजियोथेरेपी रिहैब कंप्लीट होता है, फिर हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पार्ट पे आते हैं। तो रिहैब प्लस स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, आफ्टर दैट फिजियो और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच दोनों कंबाइन मिलके एक स्पेशल और फंक्शनल टेस्ट करते हैं ग्राउंड में। उस टेस्टिंग में जब प्लेयर फिट होता है, किसी तरह का कोई पेन कंप्लेंट नहीं करता, वास स्केल में हमें पेन नहीं बताता, तब फिर हम कहते हैं हाँ इज फिट फॉर प्लेइंग। तो 6 से या 12 वीक का समय होगा केएल राहुल के वापस आने के लिए। मतलब मैं मान लूं कि लगभग 1.5 महीने से 3 महीने के बीच का समय होगा। हाँ, 1.5 से 2 महीने। ललन टॉस स्पोर्ट्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत और आप देख रहे हैं ललन टॉस स्पोर्ट्स। यहाँ आपको ऐसे इंटरव्यूज़ तो मिलते ही हैं, इसके साथ मिलती हैं किस्से, कहानियाँ और कई सारे खेलों की लगातार अपडेट्स। तो फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए ललन टॉस स्पोर्ट्स। शुक्रिया।